क्वेश्चन कर लेते हैं कल वाला। हमने आई गेस ये लिया था, एक रॉड थी हमारे पास जिसको हमने यहाँ पे कुछ हिंज किया था। ये वाली डिस्टेंस l/4 थी, ये वाली डिस्टेंस 3l/4 थी, है ना। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था F, जो हमने लगाया था यहाँ से 37 डिग्री पे, ऐसा ही कुछ है। अगर 37 पे तो ये कितना लग जाएगा, F cos 37। क्या मैं इसको 4/5 लिख दूँ सीधे ही? तो हमने कर दिया इसको 4/5, तो इस साइड में क्या लग जाएगा 3/5 साइन थीटा, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा इस जगह पे, अब देखो ये 3l/4 है, इसका हाफ कितना होता है 3l/8 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कितना लगेगा 3l/8 पर यहाँ कुछ लगेगा, कितना मास कितना लगेगा mg नीचे की कितना लगेगा नहीं 3mg/4 नीचे। कैसे पता चला? क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, L लेंथ पे मास m है, L लेंथ पे मास m है, तो 1 पे कितना होगा m/l, तो ये 3l/4 पे कितना हो जाएगा m/l इंटू 3l/4, 3m/4, और फिर l/4 पे कितना हो जाएगा m/l, l/4, m/4, ये मासेस होंगे। सही बात है कि नहीं है? ये मास यहाँ लगेगा कुछ, यहाँ पे एक मास और लगेगा इस साइड में, जिसको हम क्या बोलेंगे l/4 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई l/8 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और यहाँ पे मास कितना लगेगा mg/4, कुछ ये मासेस लग रहे हैं, करेक्ट और नॉट करेक्ट है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसको हिंज में रोकेगा कौन। अगर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है दैट इज n हॉरिजॉन्टल, और ये देखो मोस्टली मुझे लग रहा है नीचे आ रहा है और वो ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो n वर्टिकल, ऐसे कुछ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि इसका आप अल्फा निकालो। क्या निकालो? अल्फा निकालो। तो अल्फा निकालने के लिए फोर्स की वैल्यू गिवन करनी पड़ेगी आपको, और या फिर फोर्स की गिवन वैल्यू करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि सर n की वैल्यू इतनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आर्बिट्री कांस्टेंट में सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है? इस क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला हम करते हैं इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है तो क्या NH, NV और F की वैल्यू निकाली जा सकती है? यस, निकाली जा सकती है। क्लियर और नहीं? ठीक है, इक्विलिब्रियम में करते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि NH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NH हॉरिजॉन्टल एक ही है, समीशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0, समीशन Fx 0, तो हम क्या बोलेंगे NH i कैप में जा रहा है और माइनस 4F/5 i कैप में जा रहा है, इक्वल्स टू 0, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4F/5 आ जाएगी। करेक्ट और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकंड। इफ इट इज एन इक्विलिब्रियम, तो सेकंड में आ जाएगा समीशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। Fy को सॉल्व करते हैं, तो NV जा रहा है J कैप में, और कौन है प्लस 3F/5 जा रहा है J कैप में, और कौन जा रहा है 3mg/4 और mg/4 नीचे गया, तो क्या बचा mg नीचे आया किधर माइनस J कैप में, इक्वल्स टू 0, ये उधर चला गया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे NV प्लस 3F/5 इक्वल्स टू mg हो जाएगा। करेक्ट और नॉट? क्लियर? ये वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज कैसे आ रही है, इन वैल्यूज की फॉर्म में हम निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे F की वैल्यू गिवन होती, अगर यहाँ पे M की वैल्यू गिवन होती कि ये रोड इतनी लंबी है, ये रोड इतनी भारी है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज निकाल पाते, एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाती। क्लियर? चल इस साइड में और आते हैं। अब ये कह रहा है कि एक टॉर्क लगाना है ना, समीशन ऑफ टॉर्क अबाउट किस पॉइंट करें बताओ, समीशन अबाउट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालें, ये जो हिंज पॉइंट है ना इसी के अबाउट निकाल लो, तो समीशन ऑफ टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए।
तो ये थर्ड हम निकाल लेते हैं, ये सेकंड हमने निकाल लिया। थर्ड इसके लिए बात करते हैं। इस पॉइंट पे कौन कौन से टॉर्क लग रहा है? 3mg/4 लग रहा है, 3mg/4 लग रहा है। किस डिस्टेंस पे? 3l/8 डिस्टेंस पे। कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज। सही बोला है नहीं बोला बताओ? इधर, राइट, इधर निकालते हैं। प्लस 3f/5 लग रहा है कितनी डिस्टेंस पे? 3l/4 डिस्टेंस पे। कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। समझे नहीं समझे? ये वाला फोर्स इसी के अंदर से जा रहा है तो कोई रोटेशन नहीं देगा, बचा ये वाला फोर्स mg/4। तो ये प्लस आ जाएगा mg/4 किस डिस्टेंस पे लग रहा है? l/8 पे लग रहा है। कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। इक्वल्स टू 0 पुट कर दे। नहीं समझे? समझ गए? इसको उधर ले जाओ, जो एंटी क्लॉकवाइज है उनको उधर ले जाओ और l/8 को इधर ले लो। तो ये कितना हो गया देखो, 9mgl/32। कैसा? क्लॉकवाइज। इसको मैंने माइनस लिख दिया तो ये 32 कितना हो गया? mgl हो गया। क्लियर? इक्वल्स टू, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो इस एंटी क्लॉक को मैंने क्लॉकवाइज बना दिया नेगेटिव लगा के, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉक बना दिया एंड नेगेटिव लगा के उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो कितना हो गया? 9fl/20। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज। समझे नहीं समझे? समझ गए? अब देखो l से तो l निपट गए सारे, इधर निकाल दे। 9 में से 1 निकल गया, कितना बचा? 8 और ये कितना हो गया? 32, 4 टाइम्स, तो कितना बचा? mg/4। क्लियर और नॉट? तो ये क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9f/20। इससे गया 5 तो क्या आ गया? 5mg/9f। दैट इज द फोर्स, 5mg/9। ये आ गया हमारा फोर्स का वैल्यू। समझे नहीं समझे? अगर ये फोर्स का वैल्यू आ गया तो इसकी जगह पे फोर्स की वैल्यू पुट हो गई। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। क्लियर और नॉट? क्लियर है? अब अगर ये बोल देता है कि इसकी वैल्यू, f की वैल्यू मैंने पर्टिकुलर दे दी या मास ऑफ द रॉड दे दिया, तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे? तो अब हम क्या करेंगे? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसका सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं बोल दूं मास ऑफ रॉड is given, applied force F is given, अगर ये गिवन होता है तो क्या आप ये लगा सकते हो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? आई अल्फा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या आप टॉर्क निकाल सकते हो? जैसे हमने निकाला अभी टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी क्योंकि F की वैल्यू भी है, M की वैल्यू भी है, तो इसके अबाउट टॉर्क आ जाएगा। दूसरा I की वैल्यू भी आ जाएगी और लास्ट फाइनल क्या बच जाएगा? अल्फा बच जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? फटाफट नोट कर लो। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुल्ली सिस्टम के अंदर रोटेशन की। ठीक है? हाँ, रोटेशन में भी पुल्ली है। पुल्ली तो हर जगह है। मैकेनिक्स है बेटा, मैकेनिक्स। मान लो यहां पे ये m1 मास है और मान लो ये m2 मास है। मैंने कह दिया m1 इज ग्रेटर देन m2। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये नीचे जाएगा mg और टेंशन ऊपर T। तो ये अब टेंशन हम सेम लेते थे, अब टेंशन सेम नहीं लेंगे। ये T1 ले लो, ये T2 ले लो। क्यों? ये अलग अलग क्यों ली सर? क्योंकि बेटा अब यहां पे फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि अब ये जो रोप आएगी ना, जैसे समझ लो यहां पे एक ऐसी रोप है ना, इससे बंधा हुआ है पार्टिकल। इस रोप के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। गौर समझना इस चीज को। अगर ये बॉडी इस साइड में ऊपर टेंशन लगा रही है और ये बॉडी नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, क्लियर हुआ? अगर ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो ये पार्टिकल, ये जो रोप के पार्टिकल है, किधर आने की कोशिश करेंगे? इधर आने की कोशिश करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे बताओ? ये पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करेंगे तो इन पार्टिकल के ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा? ऊपर की ओर। तो इस साइड में फ्रिक्शन लगेगा।
समझ गए? नहीं समझे? गौर से सुनना मेरी बात। ये वाला पार्टिकल, आप इस रोप के एक धागे को ऐसे समझ लो कि एक पॉइंट बना दिया तुमने, क्लियर? इसके ऊपर है, पुल्ली के ऊपर है, इसका मास m गिवन है। इस बार पहले हम लेते थे मास लेस पुल्ली थे, समझ में आया कि नहीं आया? पहले हम लेते थे मास लेस पुल्ली है और फ्रिक्शन लेस पुल्ली है, अब ये फ्रिक्शन विद पुल्ली है, ठीक है? और इसका भी मास है जिसकी रेडियस मैंने r दे दी, और ये पुल्ली जो होती है वो डिस्क होती है, समझ गए? गौर सुनना। अब अगर ये ऐसे घूम रहा है तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, ये पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। भाई ये पूरी की पूरी रोप नीचे आ रही है, नहीं आ रही है? ये रोप नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन उसके उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। रोप पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो डिस्क पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। याद आया नहीं आया? कुछ धुंधला धुंधला? टू ब्लॉक सिस्टम। ये पार्टिकल इधर जा रहा है, यहां पे एक फोर्स लगा F। जब हम इसकी FBD बना रहे थे तब मैंने बोला था ये वाला जो नीचे वाला पार्टिकल है इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो बोले सर ये इस साइड में जा रहा है तो ये भी इस साइड में कैसे जा सकता है? बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ये अगर इधर फोर्स लगा तो इस बॉडी के मास की टेंडेंसी किधर है? जाने की इधर है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया। अब फ्रिक्शन रिलेटिव वर्क पे काम कर रहा है, रिलेटिव मोशन पे काम कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन इस पे लग रहा है तो यहां पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस साइड में लगेगा। समझे नहीं समझे? अगर इस साइड में लग रहा है इट मींस मैं सही बोल रहा था। और ये चीज है, बॉडी इधर जा रही है, हमारी रोप इधर जा रही है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस साइड में लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फ्रिक्शन फोर्स इज देयर, दैट्स व्हाई T1 एंड T2 विल बी डिफरेंट। नहीं समझे? समझ गए? अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन बना देते हैं जो हमें आती है, ठीक है? क्या लिखी है हमने इक्वेशन? देखना, नीचे खींच रहे हैं m1g माइनस T1 इक्वल्स टू m1a, यहां पे लिखा T2 माइनस m2g, ऐसे कुछ रहेगा। T2 ऊपर जा रहा है, ये m2g नीचे जा रहा है, इधर एक्सेलरेशन a आएगा। पार्टी का एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन ने क्या कर दिया? एक दूसरे को रिलेटिवली कर दिया। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? m2a आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इन दोनों को, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। 1, 2 और 3 अननोन है। कितने अननोन है? 1, 2 और 3 अननोन है। इक्वेशन कितनी है? 2 है। एक इक्वेशन कम है ना? नहीं समझे? एक इक्वेशन कम है। उस इक्वेशन को कौन रेक्टिफाई करेगा? हम निकालेंगे टॉर्क, ठीक है? टॉर्क निकालेंगे। अब एक बात बताओ, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है? देखो इधर देखो, हमने ये पार्टिकल बनाया, मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसा कुछ है। गौर सुनना, मैंने थोड़ा दूर दूर बना दिया। ये पार्टिकल नीचे जाएगा, नहीं जाएगा? ए से। और ये अगर ए से जा रहा है तो यहां पे जो पार्टिकल है, एक पॉइंट मान ले, ये भी नीचे ए से जाना चाहिए ना, तभी तो मोशन होगा। नहीं समझे? फ्रिक्शन लग गया तभी तो। ये देखो, ये दोनों का एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में सेम होगा तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है। रिलेटिव मोशन जीरो हुआ कि नहीं हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है इट मींस ये जिससे घूम रहा है उसी से ये घूम रहा है। नहीं समझे? लेकिन सर इसमें तो लीनियर एक्सेलरेशन आ रहा है और इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या मैं इस ए को ऐसे नहीं लिख सकता? ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, इसको लिख सकते हैं। और ये ए हमारे पास में ऑलरेडी है, तो दोनों सेम हो गए। दोनों सेम हो गए तो क्या मैं यहां से अल्फा की वैल्यू नहीं लिख सकता? ए अपॉन आर हो जाएगी। नहीं समझे? समझ गए? गौर से सुनना दोबारा बात मेरी। ये जो रिंग घूम रही है, ऐसे मान लो एक रिंग घूम रही है, उसके ऊपर रस्सी ऐसे घूम रही है। अगर तुम्हारी रस्सी स्लिप हो रही है तो क्या तुम घुमा लोगे क्या उसको? घुमा नहीं पाओगे ना। रस्सी अगर स्लिप हो रही है तो तुम कैसे फोर्स लगा के उसको घुमा लोगे? नहीं घुमा पाओगे। तो आपकी रस्सी भी स्लिप नहीं होनी चाहिए। स्लिप ना हो इसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन होना जरूरी है। बॉडी मोशन नहीं करनी चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। क्या इन दोनों में अभी रिलेटिव मोशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन हमने सेम कर दिया। तो ये भी ए से जा रहा है, ये भी ए से जा रहा है। दो ट्रेन ए की एक्सेलरेशन से इधर जा रही है तो दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन
0, वही चीज है यहां पे भी ये कितना हो गया 0 हो गया। गौर से देखना, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो ये तो लीनियर में है, और इसका एक्सेलरेशन a है तो ये तो एंगुलर है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सा है? क्या मैं इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल दूं? भाई सेंट्रीपिटल तो टुवर्ड्स द सेंटर आता है, और ये क्या है टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल को क्या लिख सकते हैं? आर अल्फा। अगर इसकी रेडियस आर है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? a बाई आर। अब तुम मुझे बताओ कि अल्फा अगर तुमने यूज कर लिया, अगर तुमने अल्फा यूज कर लिया तो अल्फा से रिलेटेड रोटेशन मोशन में क्या चीज है? क्या हम ये बोल सकते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा? अरे F इक्वल टू एम ए होता है, तो F को रिप्लेस कर दिया टॉर्क से, M को रिप्लेस कर दिया I से, एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया अल्फा से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू क्या होना चाहिए? टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आई अल्फा होना चाहिए। टॉर्क की वैल्यू निकालो। देखो यहां से इधर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? T1 किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो T1 इंटू कितना है डिस्टेंस? R। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टॉर्क निकाले इस पॉइंट के अबाउट। T1 इंटू R कैसा सेंस है इसका? एंटी क्लॉकवाइज। और ये किधर हो जाएगा? T2, तो प्लस हो गया T2 इंटू R कैसा सेंस है? क्लॉकवाइज। इक्वल्स टू ये डिस्क कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा की जगह मैं a बाई आर लिख दूं, चलेगा? गौर से देख लो, नहीं समझे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव लगा दो इधर, ये वैल्यू बनेगी, या T2 माइनस T1 बन जाएगा। यहां से वैल्यू R से R कट गया तो R इधर आ गया, इस R से ये R कट गया तो क्या बचा? MA बाई 2। सही बात है कि नहीं? और यहां से वैल्यू आ गई T1 माइनस T2। डन है कि नहीं है? 1 2 3 इक्वेशन, 3 अननोन सॉल्व हो जाएंगे। हो गया सॉल्व। इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर और नहीं है? क्लियर है? तो आप लोग हेडिंग डाल लो, मास पुली सिस्टम फटाफट लिखो। अगर तुम्हें यहां पे फ्रिक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर तुम ये सोचना चाह रहे हो जो मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। एक और हटा दो, देखो, अरे ये तो नोट है, वापस आ जाएगा। इसको बहुत इजीली कर सकते हो, थोड़ा और डिटेल में करवा देता हूं, ठीक है ना? इसको आई अल्फा को करते हैं ओनली डिस्क के लिए। अभी मैं कंबाइंड सिस्टम कर रहा था, अभी हम कर रहे हैं ओनली डिस्क, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी हमने लिखा बेटा, देखो हम यहां पे लिख रहे हैं कि सर T1 इसको इधर खींच रहा है रोप के लिए, तो ये T1 इधर खींच लिया, और इसको कौन खींच रहा है? T2 इधर खींच रहा है, तो माइनस T2 इधर, इस रोप की बात कर रहे हैं। तो T1 इधर, T2 इधर, ठीक है? और फ्रिक्शन भी इधर, तो माइनस फ्रिक्शन आएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ दिस स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन। क्या हमने रोप का मास माना है? हम मास लेस मानते हैं इस रॉड को, और सॉरी इस रोप को, तो इसको 0 कर दिया, तो क्या T1 माइनस T2 की वैल्यू F आ गई? यहां तक ओके है सबको? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्क के लिए, सॉल्व कर देते हैं, कर दें सॉल्व डिस्क के ऊपर। अब सिर्फ डिस्क पे जाना, इसके ऊपर मत जाना। समझ गए नहीं समझ गए? डिस्क का टॉर्क कौन जनरेट कर रहा है? देखो कौन सा फोर्स काम कर रहा है डिस्क के ऊपर? एक तो mg इसका खुद का, इसी के अंदर से चला गया तो 0 हो गया, और एक कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। नहीं समझे? समझ गए? तो फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर लो। तो यहां पे टॉर्क कौन जनरेट कर रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। ओके है कि नहीं है? ठीक है। इधर I की वैल्यू क्या पुट करेंगे? इसके लिए, डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा कर लो। इसकी वैल्यू से ये कट गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई? mr अल्फा बाई 2। ऐसे हुआ। क्या मैं अल्फा की वैल्यू a बाई 2 पुट कर लूं? सॉरी a बाई r पुट कर लूं? तो mr इंटू a बाई r, ये पुट कर लिया मैंने। इस r से ये r कट गया, बचा क्या?
ma/2, ये फ्रिक्शन बच गया। यही तो मैं कह रहा था, ये यहां पे लगेगा। अगर ये यहां पे लगेगा तो वापस बन गया T1 माइनस T2 इक्वल टू ma/2। ये हमने डायरेक्ट ही बना लिया, नहीं समझे? अभी क्या किया, इस रोप को अलग सॉल्व कर लिया, इस डिस्क को अलग सॉल्व कर लिया। पहले मैं कंबाइंड सॉल्व कर रहा था। कंबाइंड में हो सकता है आपको रिलेटिव टर्म नहीं समझ में आ रही हो, तब मैं ये बता रहा हूं। क्लियर और नॉट? ये नोट कर लो। डन? चलो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, किसी भी न्यूमेरिकल करो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, देखो गौर से, मान लो तुम्हारे पास में ये एक सिस्टम दे रखा है, यहां पे 5 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये हो गया तुम्हारा 37 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 53 डिग्री। क्लियर है? इसका मास दे रखा है, मास इज इक्वल टू 1 kg। क्लियर और नॉट? क्लियर है? अब मैं बाकी बात करता हूं, नोट करो फटाफट, साथ साथ में नोट कर लो आप लोग। ठीक है, अगर मैं बोल दूं तुम्हें I की वैल्यू 0.5 kg मीटर स्क्वायर है, जिसकी रेडियस 0.5 m है, 5 मीटर है, ये मैंने गिवन कर दिया है तुम्हें। डन है? तो वैल्यूज निकालो इनकी। अगर मैं यहां पे फ्रिक्शन दे दूं 0.2, चलो यहां पे फ्रिक्शन दे दिया 0.1, अब करो, कर सकते हो? चलो इस साइड में मान लेना आप लोग T1, इधर मान लेना T2। करेक्ट? अब फाइंड आउट करो, फटाफट कर लो, हो जाएगा, इजी है। एक ही लेक्चर था ना? अच्छा ये क्यों हटा रहे हैं, ये तो पढ़ा रहने दो। देखो इधर देखो, थोड़ा इसको सजा देते हैं। 20 इधर और इस साइड में mg cos थीटा, तो mg कितना है 20 cos 37, तो कितना हो गया 16 हो गया। तो इस साइड में 16 लग रहा है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आई 16 आ गया, तो n 2 kg वाला 16 हो गया। क्लियर? ये 16 है, तो इस साइड में कितना लग रहा है 12 लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके यहां तक? चलो इनको हटा देते हैं, इनकी नीड है नहीं, और ये सॉल्व हो चुके हैं। इसको ले आते हैं 50 नीचे, तो इस साइड में 50 cos 53, तो 50 cos 53 तो 30, तो इधर 30 लग गया। इधर n5 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं? n5 मतलब n 5 kg वाला और ये 2 kg वाला, ऐसे लिख दिया मैंने। अगर इस साइड में ये 30 आ रहा है तो इधर कितना आएगा भाई 40 आएगा, तभी 30 40 50 होते हैं। चलो इनको निपटाओ, इसको हटाओ, हो गया यहां तक? सॉल्व है? ठीक है सर। अब ब्लॉक 5 kg का इधर है, 2 kg का इधर है, तो हम मान लेते हैं इस साइड में एक्सेलेरेशन जाना चाहिए। अगर ये इस साइड में जा रहा है तो ये इस साइड में एक्सेलेरेशन जाना चाहिए। नहीं समझे? समझ गए? अब बताओ खींचने वाला कौन? 40, सही बात है। रोकने वाला कौन? T1, और कौन? फ्रिक्शन फोर्स 1, सही बात है। चलो इक्वल टू क्या होना चाहिए 5a होना चाहिए। इधर खींचने वाला कौन? T2। क्लियर है? देखो ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, ये ब्लॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। नहीं समझे? समझ गए? तो हमने लिख दिया T2। और कौन जा रहा है खींचने वाले में? और कोई नहीं है। माइनस क्या हो जाएगा, नीचे कौन खींच रहा है 12, और कौन खींच रहा है फ्रिक्शन फोर्स 2, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a हो जाएगा। समझ गए? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से निकालते बेटा। फ्रिक्शन फोर्स 1 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, एन की वैल्यू कितनी है 30, तो 3 हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्लियर है। फ्रिक्शन फोर्स 2 की वैल्यू निकालो, म्यू इंटू एन होती है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, एन की वैल्यू 16 है, तो कितना हो गया 3.2। क्लियर और नॉट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.2। डन है। चलो इस इक्वेशन से 40 माइनस 3, चलो इन दोनों को सॉल्व कर लेते ना, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आ गया T2 माइनस T1, 40 में से 12 गया 28, 28 में से 3 गया 25 में से 3 गया 22 में से 0.2 गया 21.8, तो माइनस 21.8, सॉरी प्लस का, इक्वल टू क्या हो गया 7a। एक इक्वेशन 3 अननोन हो गए, अब 2 इक्वेशन और चाहिए। ठीक है, ये पड़ी, और इसके अलावा एक टॉर्क की इक्वेशन और चाहिए। टॉर्क में हम क्या लिख रहे हैं, कौन ज्यादा है T1, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या होना चाहिए ma/2। नहीं ये नहीं, इसके लिए क्या लिखोगे, टॉर्क निकालोगे ना, टॉर्क क्या होना चाहिए आई अल्फा होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, ये होता ना आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए a/r होनी चाहिए। टॉर्क आई की वैल्यू कितनी है, देखो इसमें r हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई T1 माइनस T2 इंटू आर, राइट है। तो ये तो हो गया टॉर्क, इंटू क्या हो गया आई की वैल्यू कितनी देखिए 0.5, अल्फा की वैल्यू पता नहीं, तो a/r हो जाएगी। नहीं समझे, समझ गए नहीं समझ गए, a/r होगी, तो इससे ये कट गया, तो यहां से T1 माइनस T2 की वैल्यू आ जाएगी, निकालो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, इधर ये T1 लग रहा है, इधर ये T2 लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए क्या लेके आओगे, वही T1 माइनस T2, ये टॉर्क कितना जनरेट करें इंटू आर कर दो, इक्वल टू आई अल्फा होना चाहिए। हम तो इस पे काम कर रहे हैं ना, आर को बाद में नोट कर लेंगे, आई अल्फा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे आई की वैल्यू गिवन है, और मैंने ये बोला है क्या कि ये डिस्क है, रिंग है, मैंने कुछ बॉडी का नाम दिया है क्या? अगर मैं बॉडी का नाम दे देता तो मुझे एम दे दिया, आर दे दिया, मुझे आई देने की क्या जरूरत थी? नहीं समझे मेरी बात, समझ गए ना। तो मैंने आई दे रखा है, इट मींस आई की वैल्यू को यूज करो, 0.5, अल्फा को लिख दिया हमने a/r, इससे तो ये मर गया। r की वैल्यू कितनी है 0.5, अपॉन में जाएगा तो ये 2a नहीं हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ गई T1 माइनस T2 इंटू 2a। एक इक्वेशन ये रही, इसको यहां पे यूज कर लो तो आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आ रही है, नहीं हो रहा क्या? अब फटाफट बताओ a की वैल्यू कितनी आई, जल्दी से कर दो। आई गेस तुम्हारे a की वैल्यू आ जाएगी 21.8/9। इसको सॉल्व करोगे तो एक्सीलरेशन इज 21.8/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है कि नहीं है? देखो उल्टा कर लेते ना, इसको यहां पे पुट ऑन कर दो, तो ये क्या हो गया T1 माइनस T2 इक्वल टू 2a, इसको यहां पे पुट किया माइनस 2a उधर चला गया तो प्लस का 2a, 7 और 2 9, a की वैल्यू 21.8 बाई, करेक्ट और नॉट? पढ़ाओ, नोट करो, फिर एक बार करते हैं।